Jai Jagannath guys. Swastik this side. And today we're gonna talk about something interesting and you should know about this. तो बात यह है कि जब लगभग 1250 के आसपास ये मंदिर कंप्लीट हुआ था ना, तब ये इतना पावरफुल था कि जो शिप्स बे ऑफ बंगाल से ट्रैवल करते थे वो इनको अपने पास खींच लेता था। जो यूरोपियन सेलर्स थे, स्पेशली पोर्तुगीज सेलर्स थे, वो इसे ब्लैक पैगोडा इसीलिए नहीं बुलाते थे कि इसका कलर काला था, बल्कि इसलिए बुलाते थे क्योंकि ये जो टेम्पल था या फिर ये जो प्लेस था उनकी शिप्स के लिए एक ग्रेवयार्ड था। एंड कैसे एक जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, वो कैसे हवा में फ्लोट करता था, ये क्या एक एंशिएंट टेक है जो कि आजकल कहीं छुप सा गया है या फिर कुछ और, या फिर एक जस्ट लेजेंड। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल है, जो आज भी बहुत खूबसूरत है, बट देयर इज समथिंग एल्स जो कि आज कहीं खो सा गया है। जो हमारा कोणार्क सन टेम्पल है उसमें जो रेखा देवड़ा था या फिर जो शिखर था उसमें एक 52 टन वेट का एक बड़ा सा मैग्नेट उसके जो शिखर पे लगाया गया था। एंड उसका जो यूज था, ऐसा माने तो इट इज बेसिकली होल्ड द होल स्ट्रक्चर ऑफ कोणार्क सन टेम्पल टुगेदर। एंड ये जो मंदिर में ना, जो जो हमारा गर्भगृह या फिर शिखर है, वहाँ पे जो हमारा उड़िया आर्किटेक्चर स्टाइल के अनुसार वहाँ हमारे जो डेइटी होते हैं या फिर जो देवता होते हैं उनका स्टेचू रखा जाता है। तो हमारा जो सन गॉड का जो स्टेचू था ना, वो ऐसे मतलब वहाँ ऐसे प्लेस किया गया था ना, वो मतलब नीचे को कहीं से छू रहा हो या फिर जो वो हवा में लेविटेट करता था। एंड इस वजह से नहीं क्योंकि ये कोई रोप से मतलब ये बंधा हुआ था इसलिए वो लेविटेट करता था, बल्कि ये इस वजह से था कि जो हमारा कोणार्क सन टेम्पल में जो ऊपर एक 52 टन का मैग्नेट था, उसका जो मैग्नेटिक पुल एंड मैग्नेटिक मैग्लेव जो टेक्नोलॉजी था उसको ऐसे मास्टरी करके वहाँ प्रेजेंट किया गया था ना कि वो हमारा जो कोणार्क जो सूर्यदेव का जो स्ट्रक्चर था वो वहाँ पे लेविटेट करता था। जस्ट इमेजिन, जो कि लगभग 800 साल पहले आज से। एंड तो अभी तो आके जो मैग्नेट मैग्लेव जो टेक्नोलॉजी है अभी ट्रेन में यूज किया गया है, बट जस्ट इमेजिन 800 साल पहले ये टेक्नोलॉजी हमारे एक टेम्पल में यूज किया गया था। बट आप अगर ये सोच रहे होगे कि ये अगर इतना आर्किटेक्चर मार्बल था एंड इतना प्रिसाइज था जो साइंस को लेके, तो आज ये क्यों नहीं है? तो फिर लेजेंड्स की माने तो जो हमारे पोर्तुगीज ट्रेडर्स थे वो हमारे बे ऑफ बंगाल से ट्रैवल करते थे। एंड जब भी ये इस टेम्पल के पास से गुजरते थे तो उनका जो कंपास था वो एकदम पागल हो जाता था, जस्ट बिहेव लाइक मतलब इनसेन। उसका जो काटा था वो एकदम गलत ही दिशा दिखाता था। सो इसलिए वो लोग कंफ्यूज होके इसी दिशा में बढ़ते थे एंड जस्ट क्रैश टू द कोस्ट। एंड कुछ लेजेंड्स की तो माने ये जो कोणार्क सन टेम्पल था ना, वो जहाजों को भी खींच लेता था अपने पास। तो इस वजह से ना जो पोर्तुगीज ट्रेडर्स थे वो अपने ये शिपिंग रूट को बचाने के लिए एंड खुद को बचाने के लिए ये टेम्पल में आके वो जो बड़ा सा मैग्नेट था उसको रिमूव कर देते हैं। एंड जिसकी वजह से जो हमारा कोणार्क सन टेम्पल का जो शिखर था, वो जो स्ट्रक्चर था, वो कोलैप्स करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब सुनने के बाद शायद आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे एक मैग्नेट, सिर्फ एक मैग्नेट पूरा एक स्ट्रक्चर को होल्ड करके रख सकता है। तो मैं बता देता हूँ कि कोणार्क सन टेम्पल में सिर्फ स्टोन्स यूज नहीं हुए थे, वहाँ पे बड़े बड़े आयरन पिलर्स एंड क्लास भी यूज किए गए थे। एंड उनको इतने प्रिसाइज तरीके से प्लेस किया गया था वो स्टोन्स के बीच में कि उसका जो मैग्नेटिक फ्रेम था, जो स्ट्रक्चर था, वो एकदम इंटैक्ट करके रखता था पूरा होल स्ट्रक्चर को। एंड जैसे ही वो मैग्नेटिक स्टोन गया वो शिखर कोलैप्स करना स्टार्ट कर दिया। ये हो गया एक लेजेंड की बात। बट अगर हम एग्जैक्ट हिस्ट्री की बात करें ना, तो ऐसा कोई अब तक एविडेंस हमें देखने को नहीं मिला। एंड तो मैं ये इसको क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज ए इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बट अगर ऐसा कुछ रियली हमारी हिस्ट्री में था तो वी शुड लर्न अबाउट दिस, क्योंकि दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग।
हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि हमारे कोणार्क सन टेम्पल में ऐसा कुछ था या नहीं, बट आई एम लाइक आई जस्ट फील लाइक कि वी लॉस्ट ए गुड थिंग, बट कोई ना, अब भी जितना है ना बहुत अच्छा है, यू शुड गो एंड चेक आउट दिस। जस्ट इमेजिन अगर कुछ ऐसा सच में हुआ था तो हमारे जो ओल्ड कारीगर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, वो कितने ग्रेट थे। इसी के साथ साथ हम आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं एंड अगले जो टॉपिक आने वाला है वो भी कुछ इंटरेस्टिंग है, वही कोणार्क सन टेम्पल की बात हो रही है। थैंक यू, टेक केयर, जय जगन्नाथ।